मोदक हमने इस तरीके से बनाया जिसको हर कोई बना सकता है और कम से कम चीज़ों में बनाया, जो हर किसी के घर में चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे पप्पा का फेवरेट भोग बनाएंगे तो आज हम गणपति बप्पा का फेवरेट भोग बनाएंगे जो गणपति बप्पा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज हम बनाएंगे मोदक। तो मोदक बनाने के लिए हमने चावल ले लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये साबुत चावल हमने लिया और इनको हमने रात में धुलकर पंखे में सुखा लिया है। तो अगर आप घर पर आटा इसका पीसना चाहते हैं, पहले आप इनको अच्छे तरीके से धुलकर फैला दें जिससे ये सूख जाए। तो हमें इनको धूप में नहीं सुखाना है, पंखे में सुखाना है। अगर टाइम है तो आप रात में इनको धुलकर डाल सकते हैं और ये रात भर में अच्छे तरीके से सूख जाएंगे। अगर टाइम नहीं है तो आप इनको 2-3 घंटे के लिए सुखा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला पतला फैलाएंगे तभी ये पीसने वाले होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे से सूख चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। इनको सुखाना नहीं, सिर्फ ड्राई करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से हम इनको ड्राई कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इनको पीस लेते हैं मिक्सी जार में। तो घर में ही आटा बना लेंगे, तो आटा बनाने के लिए हम मिक्सी जार लेंगे और मिक्सी तो नहीं पिसता तो आप इसमें पानी के छींटे मार सकते हैं। और इनको हमें अगर बहुत ज़्यादा सुखाएंगे तो ये नहीं पिसेगा अच्छे से, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है। तो चलिए हम थोड़े थोड़े मिक्सी जार में डालेंगे और पीस लेंगे। तो चलिए पीस लेते हैं। तो इस आटे को हम घर में बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम घर में इसे साफ़ सुथरा अच्छे तरीके से बना सकते हैं। बाज़ार का पता नहीं किस तरह से पिसा रहता है, तो इसलिए अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से साफ़ सुथरा घर पर बना सकते हैं। आसानी से बन जाता है, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फ्रेंड देख सकते हैं चावल हमने इस तरह से पीस लिया है। तो हमको पीसते जाना है और इस तरह से हमें चलनी से इन्हें छानते जाना है, क्योंकि ये एक बार में नहीं पिसता है। जितना मोटा रहेगा तो हम उसको दोबारा पीसेंगे, तो इसलिए हम इस तरह से चलनी से छानते जाएंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं आटा हमारा पिस चुका है। तो हमको इसी तरह से बिल्कुल महीन फाइन पाउडर जैसा आटा चाहिए। हम पीसने के बाद में छन्नी से छानेंगे। अगर मोटा है तो फिर से हमको इसे पीसना है। तो देख सकते हैं बिल्कुल आटे जैसा हो चुका है, जैसा हम मार्केट से लाते हैं। तो चलिए अब तो ये आटा पिस चुका है, तो अब हम इसको साइड में रख देंगे। तो चलिए अब हम मोदक बनाने के लिए पहले मेवा बना लेंगे। तो चलिए मेवा बना लेते हैं। तो फ्रेंड मोदक बनाने के लिए हमने सामग्री ले ली है। तो सामग्री में हम 150 ग्राम चावल का आटा लेंगे, 200 ग्राम हमने नारियल लिया है। तो ये गोला था, इसको हमने कद्दूकस किया, छोटे कद्दूकस से कद्दूकस करेंगे, देख सकते हैं आप लोग। और 150 ग्राम हमने गुड़ लिया है और ये 1 मुट्ठी के करीब हमने ड्राई फ्रूट लिया है, काजू और पिस्ता ले लिया है। इनको भी हमने कट कर लिया है छोटा छोटा। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। मेवा बनाने के लिए हम 1 चम्मच घी ले लेंगे। तो इसको अच्छे से पिघला लेंगे। अब हम इसमें कटा हुआ नारियल डाल देंगे और साथ में गुड़ डालेंगे। गैस फ्लेम हम स्लो रखेंगे। ऐसे हम नारियल और गुड़ दोनों चीज़ें भूनेंगे तो गुड़ पिघल जाएगा। तो इस तरह से हम पिघला लेते हैं। तो इस तरह से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी मोदक बनते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। एक बार आप लोग ज़रूर बनाकर ट्राई करें। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। फ्रूट जो हमने कट किया इनको भी हम मिक्स कर देंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देना। तो देख सकते हैं फिलिंग हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो मोदक बनाने के लिए हम फिर से कढ़ाई ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। 1 कटोरी लेंगे तो हम 2 कटोरी इसमें पानी डाल देंगे। इस तरह से हमने 2 कटोरी पानी डाल दिया है। अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब घी डालेंगे। तो हमने 1 चम्मच पहले डाल दिया है, थोड़ा सा और डाल देंगे क्योंकि चम्मच बहुत छोटा है। हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे, देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। अब हम अच्छे से उबाल आने देंगे। इसमें देख सकते हैं पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें आटा डाल देंगे थोड़ा थोड़ा इस तरह से हमको आटा डालना है और इसको हम थोड़ी देर चलाते रहेंगे, क्योंकि हमने ये आटा मिक्सी में पीसा हुआ है। तो ये आटा थोड़ा मोटा है, तो इसलिए हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, तभी गैस फ्लेम ऑफ करेंगे, जिससे हमारा आटा अच्छे से पक जाए। तो इसलिए हम इस तरह से चलाएंगे। और अगर आप ख़रीद कर ला रहे हैं तो आप गैस फ्लेम ऑफ़ कर दीजिएगा डालने से पहले ही। तो देख सकते हैं आप लोग। तो अब हम गैस फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे।
सकते हैं इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम रख देंगे इसको ठंडा होने के लिए। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो चलिए अब हम आटा देख लेते हैं। तो देख सकते हैं हल्का सा ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको, अगर ये चिपक रहा है तो इस तरह से घी लगाएंगे और अच्छे से हम इसको मल लेंगे। तो हल्का गुनगुना ही रहेगा, तभी हम इसको इस तरह से मलेंगे तो अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। अभी ये ज़्यादा गर्म है, तो इस तरह से हम इसको अच्छे से गूँथ लेते हैं, जैसे आटा गूँथते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो अब मोदक बनाने के लिए हम ये मेवा ले लेंगे जो हमने भरने के लिए मोदक में रखा हुआ है, इसको साइड में रख देते हैं। और ये हम आटा ले लेते हैं। तो हमने इसको आटे के डो जैसा बना लिया, चिकना कर लिया है। तो आप जितने बड़े बड़े बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी बड़ी इस तरह से लोई बनाकर रख सकते हैं। तो हम इस तरह से एक साथ में, तो हम इस तरह से आटे का डो तोड़ेंगे और इस तरह से हम कुछ लोइयाँ कट करके रख लेंगे। तो हमें बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से लोई कट करना। इस तरह से घी लगाते जाएंगे जिससे चिपके ना। तो हाथ में घी लगाएंगे तो ये कम चिपकेगा, अगर नहीं लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा चिपकेगा। देख सकते हैं हमने कुछ लोइयाँ इस तरह से बनाकर रख लिया है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा हाथ से इस तरह से बढ़ा लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से बढ़ा लेना है और फिर हम इस तरह से बेलन से बेलेंगे। और इसमें हम फिलिंग रख देंगे, इस तरह से हम रख देंगे और पॉलीथीन से हम इस तरह से बंद कर देंगे। तो इस तरह से बनाएंगे तो काफ़ी आसान रहता है बनाना और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, फटाफट बन जाते हैं और फटते भी नहीं हैं। तो इस तरह से हम बना देंगे। तो इस तरह से हमको बंद कर देना है। तो इस तरह से बनाएंगे तो डिज़ाइन भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम एक चलना ले लेंगे इस तरह से और इसमें भी हम अच्छे तरीके से घी लगा लेंगे इस तरह से। अगर घी नहीं खाते हैं तो आप रिफाइंड भी लगा सकते हैं। और इसमें हम एक एक करके इस तरह से रखते जाएंगे बनाते हुए। इस तरह से हाथ से हम देख सकते हैं इस तरह से बढ़ा लेंगे। एक तो आप पॉलीथीन से बना सकते हैं और दूसरा इस तरह से हाथ से हमको बढ़ाना है और अच्छे तरीके से बढ़ाएंगे, वरना इस तरह से ये चावल का आटा है तो फटता है। तो इस तरह से हम हाथ से बढ़ाएंगे, ये देख सकते हैं। तो आप जितना मोटा पतला बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं और इस तरह से हाथ से बढ़ाएंगे। अब हम इसके ऊपर फिलिंग रख देंगे। तो इस तरह से जितनी आप फिलिंग रखना चाहते हैं उतनी फिलिंग रख सकते हैं। इस तरह से हमको फिलिंग रख देनी है और इस तरह से हमें गोल कर देना है। तो देख सकते हैं इस तरह से हम गोल कर देंगे। तो इस तरह से हम गोल कर देंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमको गोल कर देना है। तो इस तरह से हाथ से भी बना सकते हैं। हाथ से भी बनाने में हमको टाइम नहीं लगता, फटाफट हाथ से भी बन जाता है। तो इस तरह से इसमें डिज़ाइन नहीं बनती है, तो डिज़ाइन हमको बाद में बनानी पड़ती है। तो इस तरह से चाकू चम्मच ले सकते हैं और हल्का हल्का हम इस तरह से डिज़ाइन इसमें बना लेंगे। ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हमको नहीं दबाना है, हल्का हल्का इस तरह से हम चाकू लगाएंगे। काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हम मोदक में डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं बिना सांचे के इस तरह से बहुत ही अच्छा मोदक बना सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बिना सांचे के हम इस तरह से मोदक बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा मोदक बनता है। तो चलिए इसी तरह से बना लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं एक बैच बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इनको भाप में पका लेंगे। तो भाप में पकाने के लिए सबसे पहले हम पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। तो अच्छे से पानी में उबाल आने देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड बिना सांचा हमने बनाया, काफ़ी अच्छे बने हैं। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो बिना सांचे के अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर देखिए। अगर रेसिपी पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और रेसिपी पूरी देखें। तो ये मोदक हमने इस तरीके से बनाया जिसको हर कोई बना सकता है और कम से कम चीज़ों में बनाया, जो हर किसी के घर में चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए हम बाकी के भी बना लेते हैं इसी तरह से। देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका है। तो हम इसके ऊपर रख देंगे और हम
तो इस तरह से रख देंगे और किसी चीज़ से हम इस तरह से ढक देंगे और इनको हम 8 से 10 मिनट पकाएंगे। 8 से 10 मिनट में अच्छे तरीके से पक जाएंगे। तो चलिए पका लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं 8 से 10 मिनट हो चुका है। गैस फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इनको हम ठंडा कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं फाइनली ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल कर किसी चीज़ में रख लेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं फाइनली बनकर तैयार हो चुके हैं मोदक हमारे। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे इस तरह से। तो बनाने में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर पिस्ता रख देते हैं। आप चाहे तो केसर का धागा रख सकते हैं। तो इस तरह से हम पिस्ता रख देंगे। तो सजाने के लिए गुलाब की पंखुड़ियाँ भी ले सकते हैं। तो ये मोदक की रेसिपी हमने इस तरह से बनाया जिसको सभी लोग बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई चीज़ है तो भी बना सकते हैं, नहीं है तो भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और अच्छे बने हुए हैं। तो ज़रूर एक बार आप इसको बनाएं।